हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है असरा जाफ़री। दोस्तों, ये कहानी है नैनीताल की। नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जिसे अपनी खूबसूरत झील, शांत वातावरण और ठंडी हवाओं के लिए भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ नैनीताल अपनी कुछ रहस्यमय और डरावनी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ की ठंडी रातों में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं जिनके बारे में कोई नहीं बोलता। इस कहानी में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी छोटे से गांव के एक युवा लड़के राघव की है। राघव एक नौकरी के सिलसिले में नैनीताल आया था। वो दिल्ली से अपने दोस्त के साथ यात्रा करते हुए नैनीताल पहुंचा। राघव का काम नैनीताल के एक बड़े होटल में था, जहां उसे होटल के प्रबंध में मदद करनी थी। वो जब पहली बार नैनीताल आया था तो उसकी आंखों में उस हिल स्टेशन की सुंदरता बसी हुई थी। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों, ठंडी हवा और हरी भरी वादियों से उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। राघव और उसका दोस्त अंशुल होटल के एक कमरे में ठहरे हुए थे। उस होटल की स्थिति कुछ खस्ता थी, पर राघव ने ये सोचकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये एक पुराना होटल है और पुरानी इमारतों में ऐसी चीजें सामान्य होती हैं। पहली रात कुछ अजीब हुआ। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। राघव अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे दरवाजे की खटखटाहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद वो किसी और कमरे का व्यक्ति होगा, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। राघव को ये सब देखकर सामान्य नहीं लगा और वो सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात राघव और अंशुल होटल के पास के एक कैफे में बैठ गए। वहाँ की खामोशी और ठंडक में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दोनों ने कैफे में बैठकर चाय पी और फिर वापस आने के लिए होटल लौट आए। होटल के पास एक पुराना चर्च था, जो रात के अंधेरे में और भी डरावना दिखता था। राघव ने चर्च के बारे में अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने कभी इस चर्च के बारे में सुना है। अंशुल ने जवाब दिया, ये चर्च बहुत पुराना और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं। राघव हंसते हुए बोला, तुम भी ना, ये सब केवल अफवाह होती है। लेकिन राघव के मन में ये सवाल उभरने लगा था कि क्या सच में यहाँ कुछ अजीब है। इस बार उसने तय किया कि वो दरवाजे को खोलकर देखेगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और वहाँ एक सफेद रंग की आकृति को खड़ा पाया। आकृति का चेहरा स्पष्ट था, लेकिन वो किसी व्यक्ति की तरह खड़ी थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज दी कि क्या कोई है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। अचानक वो आकृति गायब हो गई। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो दरवाजा बंद करके बिस्तर में दुबक के लेट गया। अंशुल को जब उसने ये बात बताई तो अंशुल ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत डर गए हो। यहाँ कुछ नहीं था, शायद तुम्हें थकान या नींद का असर हुआ हो। लेकिन राघव को समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ सामान्य घटना नहीं थी। कुछ अजीब था जो उस होटल और उसके आसपास हो रहा था। अगले दिन राघव ने होटल के मैनेजर से चर्च के बारे में पूछा। मैनेजर ने धीरे से जवाब दिया, वो चर्च बहुत पुराना है। इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक महिला की आत्मा थी जो पिछले कई सालों से भटक रही थी। कहते हैं कि उस चर्च के अंदर ही मारा गया था। वो महिला अब भी वहाँ की दीवारों में बसी हुई है। रात का समय आया और राघव और कुशल चर्च के पास गए। चर्च का दरवाजा बंद था, लेकिन राघव ने देखा कि एक खिड़की का कांच टूट चुका था। दोनों ने अंदर झांका और देखा कि चर्च की स्थिति बहुत ही खस्ता थी। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुराने निशान थे। अचानक राघव ने एक महिला की आकृति देखी जो चर्च के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा स्पष्ट तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोनों डर के मारे बाहर भागे। उस रात के बाद राघव ने तय किया कि वो इस शहर को छोड़ देगा। लेकिन जब वो होटल के कमरे में अपनी चीजें पैक कर रहा था तो उसे एक पुरानी किताब मिली जो किसी ने उस कमरे में छोड़ी थी। किताब में लिखा था कि जो इस होटल में ठहरेगा वो कभी नहीं निकल पाएगा। होटल के कमरे में जो घड़ी टिकी हुई थी वो समय नहीं बताती थी, वो समय को रोकने की ताकत रखती थी। राघव को ये पढ़कर सिहरन हुई।
वो समझ गया कि ये सब एक खौफनाक सच्चाई थी। अगले दिन उसने होटल छोड़ दिया और नैनीताल से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और जो कोई भी वहाँ ठहरता है वो कभी ना कभी उस घड़ी के जादू में फंस जाता है। राघव की कहानी आज भी स्थानीय लोगों के बीच सुनाई जाती है और वो नैनीताल की उन रहस्यमय घटनाओं का हिस्सा बन चुका है जो कभी ना खत्म होने वाली डरावनी कहानियां बन गई हैं।